श्रीलंका पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के घेरे का एक द्वीप देश है। हालांकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा देश है, लेकिन ये देश संस्कृति के आधार पर ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व रखता है। इस देश से भारत लोगों की विशेषता आकर्षित है। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध प्राचीन काल से ही जो इसे ऐतिहासिक महत्व देते हैं। श्रीलंका का नाम आते ही पहली बार रावण और लंका दहन का दृश्य हमारे सामने घूमने लगता है। इसके अलावा श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी अंतरंगी समस्याओं के कारण भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया था। श्रीलंका भारत के दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु से महज 31 किलोमीटर दूरी स्थित है और ये अपनी संस्कृति, प्राचीन समुद्र तट और हरियाली के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को इससे पहले लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। लाइक ध्यान से करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। वर्ष 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था। 1972 में घोषित एक नया संविधान में सीलोन लंका गणराज्य बनाया गया और 1978 में इसको आगे सामाजिक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका की दो आधिकारिक भाषा सहेली और तमिल है। श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज में चारों कोनों से सुनहरे पत्तों से घिरा एक सुनहरा शेर जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है और इसमें मौजूद हरी नारंगी धारियाँ इस्लाम और हिंदू धर्म का प्रतिनिधि है। श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकाई या बस लंकाई कहा जाता है। उन्हें कभी भी उनके जातीय समूह के नाम से नहीं पुकारा जाता। श्रीलंका का आकार मोती या आंसुओं की एक बूंद के समान है, इसलिए श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, जिसको अपन इंग्लिश में पियर्स ऑफ इंडियन ओशन कहते हैं। प्रशासनिक रूप से श्रीलंका को 9 प्रांतों में विभाजित किया गया है। इन 9 प्रांतों में कुल 24 जिले हैं। इन जिलों के अंतर्गत सचिवालय आता है। श्रीलंका में एक दावुल की गुफा में लोग रहते थे। पुराने ज़माने में यहाँ पर गुफा में भी लोग रहा करते थे, पर उसके बाद समय चेंज हुआ और आदमी बाहर रहने लगे। श्रीलंका का उच्चतम बुद्ध माउंट टापू है। इस पर्वत पर चढ़ना प्रभावित है क्योंकि यह सेना के आधिकारिक क्षेत्र का हिस्सा है। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध धर्म हैं, जबकि 13% हिंदू, 10% मुसलमान और 7% ईसाई हैं। श्रीलंका में बौद्ध के प्रसार का श्रेय सम्राट अशोक, एम्परर अशोक के पुत्र महेंद्र को कहा जाता है, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में ये आकर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था। गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका की पूर्व भाग जाम्फाना को विद्रोही समूह लिट्टे द्वारा स्वतंत्र प्रदेश घोषित किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टी की समर्थन द्वारा चिट्ठी के खिलाफ नियंत्रण लेने की वजह से हत्या कर दी गई थी। दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का श्रेय श्रीलंका की श्रीमाओ भंडारो के को जाता है। श्रीलंका को दुनिया की चाय का राजधानी कहा जाता है। चाय से पहले श्रीलंका पूरी दुनिया में कॉफ़ी के नाम से मशहूर हुआ करता था, लेकिन कॉफ़ी की जगह चाय ने ले ली। श्रीलंका में पानी के झरनों की मदद से बिजली पैदा की जाती है, जो यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाते हैं। पूर्व दक्षिण एशिया में श्रीलंका सबसे अधिक साक्षरता 91.9 वाला देश है। सेलोन चाय श्रीलंका की सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाली उत्पाद है। श्रीलंका का मूल अर्थ संस्कृत में प्राणोपण का द्वीप है। सिहाला शब्द का अर्थ है शेर का खून, जबकि सिंगारिया का अर्थ है शेर की चट्टान। जब भोजन की बात आती है तो चावल मुख्य भोजन होते हैं, जिसकी
लकाशंका नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने की करी के साथ खाते हैं। यहाँ के संगीत को बैल संगीत कहा जाता है, जो वहाँ के निवासियों की बहुत पसंद आता है। बुद्ध के दांत का अवशेष, टूथ रिलाइक ऑफ बुद्धा, वर्धमान में कैंडी के एक मंदिर में मौजूद है, जो श्रीलंका की सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। श्रीलंका भारत की तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, लेकिन जबकि यहाँ का एक राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए क्रिकेट के खेल में सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 1996 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप जीता था। 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी में श्रीलंका को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें मरने वाले की संख्या 35 से 40 हज़ार के आसपास मानी जाती है। वो पुराने समय का था। श्रीलंका में यातायात के लिए उपलब्ध एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलंबो में है, जिसे रतलामा हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। काटमागारा पाराहर महोत्सव के दौरान श्रीलंका के पुरुष रीति रिवाजों के अनुसार अपनी जीभ और शरीर के सुइयों से छेदते हैं। भारतीय पैरा कथाओं के इस स्थान को लंका के रूप में वर्णित किया गया है। लंका दानव राजा रावण के राज्य और निवास के रूप में वर्णित किया जाता है। श्रीलंका का रेडियो स्टेशन दुनिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, जिसे यूरोप में रेडियो की शुरुआत के 3 साल बाद 1923 में शुरू किया गया था। सिंहली भाषा के नाम पर बहुत लंबे होते हैं। औसतन एक व्यक्ति का नाम 5 शब्द में होता है। श्रीलंका की प्रसिद्ध शराब को अरेक कहा जाता है, जो नारियल के फूलों या गन्नों के छिलकों से रस से और अनाज या फलों के साथ भी बनाई जाती है। श्रीलंका के में अनुमानित 75,000 जंगली हाथी हैं। भारत के लोगों की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ महिलाएं, पुरुष और बच्चे के खाने के बाद भोजन करती हैं। दुनिया भर में दालचीनी का इस्तेमाल दवा और तौर पर खाने के स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी खोज श्रीलंका में 2020 में मिस्र के एक व्यक्ति ने की थी। विश्व में 80 से 90% दालचीनी श्रीलंका से ही जाती है। दालचीनी श्रीलंका में इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो को एक क्षेत्र को दालचीनी उत्पादन कहा जाने लगा। श्रीलंका में नारियल बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिसे किंग कोकोनट कहा जाता है। पूर्णिमा दिवस, जिसे पोया दिवस कहा जाता है, श्रीलंका में एक सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। श्रीलंका में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 8 विरासत स्थल हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अभिनेता जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की रहने वाली हैं। 20वीं सदी में श्रीलंका मलेरिया की काफ़ी प्रभावित था, लेकिन साल 2016 तक श्रीलंका खुद को मलेरिया मुक्त देश बनाने में सक्षम हुआ। दोस्तों, श्रीलंका के बारे में आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।